दोस्तों नमस्कार। एक कहावत हम लोग सुने थे कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कुछ ऐसा ही स्थिति आज तब समझ में आया जब मैं सुबह सुबह आज समाचार पत्र को देख रहा था तो उसमें एक समाचार छपी थी कि अब बेगूसराय में जो भी लोग रेंट पर मकान लेंगे उन्हें पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा, मकान मालिक को भी कराना होगा और लोग खुद भी करेंगे जो किराए पर मकान लेना चाहते हैं उनके लिए। उसके पीछे का जो तर्क दिया गया है वो उसको बेगूसराय के आरक्षी अधीक्षक महोदय के द्वारा उसे अपराध को नियंत्रण करने के लिए उन्होंने बताया कि ऐसा करना ही होगा, क्योंकि लोग अगर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो ऐसे में अपराधी को चिन्हित करना बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन जो कुछ ज्वलंत बातें हैं इस विषय पर, भले जिले के कोई पत्रकार बोले ना बोले, लेकिन बीटी न्यूज तो आवाम के लिए काम करती है और आवाम के लिए जो बातें होनी चाहिए उसकी चर्चा हम अवश्य करेंगे। और हमें इसमें कोई शक नहीं है, ये कहने में कोई गुरेज भी हम नहीं करते कि कानून व्यवस्था नाम की अब कोई चीज जिले में दिखाई नहीं पड़ती है। हालांकि एसपी साहब के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास तो तब सफल होगा जब उनका जो अमली जामा, जो लोग उनके नियंत्रण में उनके दिशा निर्देश को फॉलो करते हैं वो ईमानदार प्रयास करें। तब आप तमाम जगह देखेंगे सड़कों पर जहां पे पुलिस को खड़ा किया गया है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, आप देखिए कि कोई पुलिसकर्मी क्या ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है। कोई खैनी खाते मिलेगा, कोई टेम्पो वाले से पैसा वसूली करते मिलेगा। पेट्रोलिंग के लिए जो गाड़ियां एनएच पर या आमतौर पे स्टेट हाईवे पे या ग्रामीण सड़कों पे जो आपको मिलती है वो भी इसी आस में कि काश कोई मवेशी पालक की गाड़ी मिल जाए, कोई मवेशी व्यवसायियों की गाड़ी मिल जाए, मैं उससे 10 रुपया ले लूंगा। ड्यूटी करने की बात अगर की जाए तो ड्यूटी नहीं की जा रही है, बिल्कुल नहीं ड्यूटी की जा रही है। सिर्फ अवसर तलाशा जाता है कि कहीं कोई हत्या हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, किसी के साथ मारपीट हो गई तो उसमें 2 से 3 लोग अगर दोषी हैं तो उसमें 10 से 11 आदमी 12 आदमी तक पर एफआईआर कराया जाता है, ताकि बाद में इसमें से नाम हटाया जाएगा और पैसे की कमाई होगी। इस परिस्थिति पर कौन सवाल खड़ा करेगा? इस परिस्थिति को कौन नियंत्रित करेगा? आम लोग जो घर गृहस्थी छोड़ करके 2 रुपए कमाने के लिए शहर आएंगे, उन्हें अब पुलिस वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा। पुलिस वेरिफिकेशन इसलिए ताकि पुलिस की आमदनी कुछ बढ़े। बेशक मैं ऐसा मानता हूं कि 5% ऐसे भी लोग रेंट पर रहते हैं जिनका संबंध अपराध की दुनिया से है, लेकिन 95% का क्या कसूर जो किराए के मकान में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, उन्हें विकास करना है, उन्हें विकसित समाज की परिकल्पना उनके हृदय में है। ऐसे लोगों का क्या कसूर? वो लोग क्यों जाएंगे पुलिस में वेरिफिकेशन कराने? सिर्फ इसलिए कि पुलिस में जाएंगे और उन्हें 500 रुपया देना पड़ेगा। इस बात की क्या गारंटी होती है कि पुलिस वेरिफिकेशन में पैसे नहीं लेगी? जो पुलिस लाशों का सौदा करने से भी नहीं हिचकती है, जो पुलिस 302 के मुकदमे में लोगों को फंसाने का काम करती है, जो पुलिस शराब के तस्करों को छोड़ करके उन छोटे छोटे लोगों को पकड़ लेती है जो लोग मजबूरन उस धंधे में डरा करके धमका करके लाए जाते हैं, उन्हें पकड़ती है। अभी तक बताएंगे कि जिले में कितने शराब माफिया को पकड़ा गया? सारे जितने लोग पकड़े गए हैं वो कोई छोटे मोटे ही कारोबारी हैं जो जीविकोपार्जन के लिए काम करने लगे थे, जिन्होंने कोरोना का मार झेला है और उस मार से निकलने के लिए वही तरकीब अपना रहे हैं जो तरकीब सरकार अपनाई है, सरकार के अधिकारियों के द्वारा अपनाई गई है। और भला ऐसा कौन सा कानून है जो कानून संसद में बना और उस कानून का पालन अक्षरशः करवा लिया गया? क्या आर्म्स एक्ट का कानून आया, आर्म्स रखना रोक छोड़ दिए? शराबबंदी कानून आई है, शराब बेचना बंद हो गया? डोरी एक्ट लाया गया, क्या दहेज लेना बंद हो गया? कुछ भी करेंगे
सरकार को भी सीखने की आवश्यकता है। सरकार को भी ऐसे घटनाओं से अनुभव लेना चाहिए था, एक्सपीरियंस प्राप्त करना चाहिए था कि ये काम ऐसे नहीं होगा। अब भला बताइए कि फरमान आता है कि बेगूसराय में किसी रेंटर को अगर मकान चाहिए तो उसको पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता होगी। दुतरफी कमाई का एक जरिया बनाया जा रहा है इसको। आम लोगों को सुरक्षित रखने की कोई बात थोड़े है इसमें। क्या है सुरक्षित रखने का? आपकी पेट्रोलिंग पार्टी काम नहीं करती, गाड़ी लगा करके सोई रहती है। अगर आपको ऐतराज होगा तो मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि कैसे गाड़ी लगा करके लोग सोए रहते हैं। कोई अगर केस मुकदमा हो गया तो उसमें बेवजह के ऐसे लोगों का नाम डाला जाता है जिनका उस घटना से दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं होता, सिर्फ इसलिए कि नाम काटेंगे और पैसा लेंगे। इसको कैसे रोकेंगे एसपी साहब? इसको रोकने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, और कोई बाहर से तो लोग आएगा नहीं। इसे तो रोकना आपका ही काम है। आपके थाना प्रभारी आपके साथ कदम से कदम मिला करके क्या चल रहे हैं, ये आपकी आत्मा भी कहती होगी कि बिल्कुल ये लोग आपके कथन के अनुसार नहीं चलते। और चलेंगे क्यों? इसलिए नहीं चलेंगे क्योंकि इन्हें भी पैसा कमाना है, ये भी पैसा कमाने आए हैं, कर्तव्य का निर्वहन करने कोई नहीं आया है। और वर्तमान समय में बेगूसराय में जितने भी थाना प्रभारी हैं, गारंटेड कहा जा सकता है कि एक भी थाना प्रभारी अपनी कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते। वो पैसा कमाने आते हैं और पैसा कमा करके ही चले जाते हैं। यही स्थिति है। मैं जानता हूं कि मैं अगर ये बोल रहा हूं तो निश्चित तौर पर फिर एसपी साहब को तकलीफ होगी और एसपी साहब फिर एक मुकदमा करवाने के लिए फरमान जारी करेंगे। लेकिन उन्हें इस बात को समझना होगा कि बेगूसराय की आवाम के लिए यह ज्वलंत समस्या हो जाएगी जब एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने लोग आपके थाने पहुंचता है और उससे भी 200-400 रुपए की उम्मीद भरी निगाहों से आपके थाने में पदस्थापित मुंशी के द्वारा ललचाई भरी नजरों से उसकी जेब की तरफ जब देखा जाता है, और वो भी उस बेरोजगार युवक के लिए जिस युवक के पास 50 पैसे पॉकेट में नहीं है, उसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, लेकिन कैसे बनेगा? 500 रुपए देने पड़ेंगे उसको। इस पर लगाम लगाने की क्या व्यवस्था है? इस पर कभी क्यों नहीं चर्चा होती? इतनी सारी घटनाएं होंगी। आज अगर आपको बेगूसराय की आवाम अपराधी नजर आती है तो क्षमा करेंगे, मैं बेगूसराय के आवाम के तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि चंद मुट्ठी भर लोग वो हैं जो अपराध के जगत में अपना नाम कमाना चाहते हैं और अपराध के जगत का समर्थक हैं। लेकिन 95% की आबादी को अगर आप अपराधी कह रहे हैं और उस 5% व्यक्ति के लिए 95% व्यक्ति को अगर आपके थानों का चक्कर काटना पड़ेगा, तो इसे मैं कभी भी बेहतर व्यवस्था नहीं कह सकता। यह बेहतर व्यवस्था नहीं है। जड़ में जाना होगा, अपराध के जड़ में जाना होगा, और ऐसे लोग जो अपराध की जड़ हैं उनसे आपके लोकल थाना अध्यक्ष की बहुत अच्छी मित्रता है। आपके थाना अध्यक्ष अगर आपको समर्थन करते, आपके अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आपका अगर समर्थन करते, तो आज जिले की व्यवस्था बहुत अच्छी हो सकती थी। क्योंकि आप निश्चित तौर पर एक बेहतरीन जिले की कल्पना लिए बैठे हैं। आपके दिल में निश्चित तौर पर यह बात है कि बेगूसराय में कानून व्यवस्था बनी रहे। लेकिन क्या करेंगे आप जब आपके परिवार के लोग ही ईमानदार प्रयास ना करेंगे? ये दाग और ये धब्बा तो आपको तब तक झेलना पड़ेगा जब तक आप बेगूसराय की सरजमी पे रहेंगे। और बेगूसराय से अगर कहीं जाएंगे भी तो मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि कम से कम वहां के साथी आपका सहयोग करें, जनता का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।